जो भोजशाला का विवाद है, इसके पीछे की राजनीति को थोड़ी सी देर के लिए किनारे कर दीजिए। भोजशाला में बहुत बड़े कोई टेक्निकल सर्वे की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी जो गया है भोजशाला, मैं गई हूँ, कई बार गई हूँ, बहुत डिटेल में 2003 में मैंने उस इशू को कवर किया हुआ है, तो दिखता है कि यहाँ मंदिर था। वो जो पिलर्स बने हुए हैं, जो वो आकृतियाँ बनी हुई हैं, वो कोई मॉस्क के स्ट्रक्चर पे वो नहीं बनता है। वो बिल्कुल हिंदू देवी देवताओं की जो आकृतियाँ उकेरी जाती हैं पिलर्स पे, वो जो स्थापत्य कला, वास्तुकला जो बनता है वो है, लोटस के मोटिव्स हैं, ये सब, तो वो दिखता है आंख से कि वो बना हुआ है। मंदिर था, और मंदिर को मैं जो बात कहना चाह रही हूँ प्रतीक्षा, ये हमारे देश की, हमारी इतिहास की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कड़वी सच्चाई है कि बहुत मंदिर तोड़े गए, और उन मंदिरों को तोड़ के जो मुस्लिम आक्रांता थे, जो बाहर से आए, इस भोजशाला के केस में इब्राहिम खिलजी और गोरी दोनों के टाइम में हुआ था। ये 1309 से लेके 1400 समथिंग तक के बीच की ये सारी है कि तोड़ा गया, बनाया गया। 1034 में जो भोज राजा थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, और वहाँ पे मंदिर के अलावा वाग्देवी का मंदिर उसको कहा जाता था, और वहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता था। और वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो देख के लगता है कि ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन फिर उसके बाद जैसी हमारी हिस्ट्री रही है, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने तोड़ा, उन मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे अपने मस्जिद बना दिए, वहाँ नमाज होने लगी। तो ये एक हमारे इतिहास का हिस्सा है। जब ये 95 में दिग्विजय सिंह ने, जैसा कि इन्होंने अभी बोला, ठीक है, उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी, पूजा की वहाँ पे बात नहीं की। फिर 2003 में ये फैसला आया कि मंगलवार को पूजा होगी, वहाँ पे शुक्रवार को नमाज होगी, और साल में एक दिन, बसंत पंचमी के दिन, वहाँ पर पूजा हो सकती है। 3 मौके ऐसे आए हैं। 2003 का पहला मौका था जब ऐसा था कि शुक्रवार को बसंत पंचमी और नमाज दोनों साथ साथ पढ़े थे, और मैं उधर स्पॉट पे मौजूद थी। ये कहना गलत है कि वहाँ राइट्स की स्थिति होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस समय शिवराज सिंह की सरकार थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज किया था। उस बार नमाज भी लोगों ने पढ़ी थी, शांति से पढ़ी थी, सरस्वती पूजा भी हुई थी, वो शांति से पूजा हुई थी, कहीं पर कोई आमने सामने लठ लेके नहीं खड़ा हुआ था। तो अगर हम चाहें तो उसमें पॉलिटिकल विल भी अगर और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है तो हम मैनेज कर सकते हैं को एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि वहाँ मंदिर ही है तो हम क्यों करेंगे? नहीं तो फिर क्यों करें? तो आप ढूंढते रहिए ना, बहुत हजारों हजार मंदिर ऐसे हैं जिनको कि तोड़ के बहुत पूरे देश में आपको बिखरे हुए मिल जाएंगे, जिसको कि तोड़ा गया और वहां पे मस्जिद बनाए गए। तो आप फिर इसी काम में लगे रह जाइए। इसी प्लेटफॉर्म पे हमने एक बार बहुत डिटेल में बहस करी हुई है, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि फिर आप तोड़ते रहिए, देश खोदते रहिए। हमारे से की सरकार में जो लोग बैठे हैं, आरएसएस की बातों को तो बहुत सर माथे पर लेते हैं, लेकिन भागवत जी ने खुद तो कहा है कि हर शिवालय के नीचे आपको, हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने की क्या जरूरत है? तो हम क्यों नहीं उनकी बात सुनते हैं? पॉलिटिकल विजडम क्या कहता है कि आप देश को इन्हीं चीजों में उलझाए रखेंगे या कुछ काम की बातें करेंगे? भोजशाला में पीसफुली अगर दोनों रह सकते हैं, हमने ज्ञानवापी में भी देखा है, पूजा भी होती है, नमाज भी होती है, चल रहा है ना, सालों से चल रहा है ना। ईदगाह में भी हमने देखा है कि मस्जिद भी वहाँ पे है, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, वहीं कृष्ण मंदिर में पूजा भी होती है। तो अगर हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना एक दूसरे का सर फोड़े हुए, तो हम क्यों एक को चाह रहे हैं कि बाहर खदेड़ दें और हम पूरा कब्जा करके वो उस पे बैठ जाए? ये मेंटालिटी क्यों, ये मेंटालिटी क्यों है? हम क्यों नहीं को एग्जिस्ट कर सकते हैं? हमारा जो इतिहास है हम उसको निगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में हम थोड़ी सी दिल और दिमाग से सोच के ये काम कर सकते हैं कि दोनों पक्ष साथ में रह सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।